बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 601 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 29 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 2 क्वेश्चन की असाइनमेंट है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको लेक्चर 10 से 16 तक अबूर हासिल होना चाहिए। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इज इंस्टेंटेनियस विद स्टोरेज कास्ट ऑफ 5 रुपीज़ पर आइटम पर मंथ, अदर क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट एसोसिएटेड टू इट आर ₹30 per cycle, find the best time for replacement provided that its demand is this unit of items per month। यानी ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, हमने बेस्ट टाइम निकालना है। जो गिवन डाटा है वो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास डिमांड 250 है, देखिएगा डिमांड 250 रुपीज़। तो C1 हमारी होती है आइटम कास्ट, ठीक है। चूँकि आइटम कास्ट यहाँ पर नहीं है तो C1 ज़ीरो है। उसके बाद 30 रुपीज़ पर साइकिल, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट एंड अदर क्लरिकल कास्ट है, यानी जो ऊपर लग रही है, जिसको हम परचेजिंग या ऑर्डरिंग कास्ट भी कहते हैं। यानी परचेज़ करने के लिए उस चीज़ को या ऑर्डर करने के लिए जो ऊपर लगेगी लागत आएगी, उसको हम C2 का नाम देंगे, जो कि 30 रुपीज़ है, ठीक है। फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमम फॉर बेस्ट टाइम फॉर द रिप्लेसमेंट प्रोवाइडेड दैट इट्स डिमांड इज़ दिस। टाइम हमने निकालना है जबकि डिमांड उसकी इतनी है। तो C3 आपकी होल्डिंग कास्ट होगी जो कि 5 है। यहाँ पर देखिएगा C3 आपकी होल्डिंग कास्ट है, यानी जो स्टोर करने के लिए आपको लगती है, जिसको हम होल्डिंग कास्ट या स्टोरेज कास्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। तो 250 आपकी डिमांड है यहाँ पर। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। C4 इज़ नॉट प्रोवाइडेड, C4 हमें नहीं दिया हुआ, तो वो डाटा से रिलेटेड जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसी से अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लगाना है। अच्छा, हमने निकालना क्या है? पहले बेसिकली टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए पहले ये हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्टिमम या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो उसका फार्मूला आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप बुक से चेक कर सकते हैं। ये एज इट एज़ वही फार्मूला है बुक वाला, सही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने इसी फार्मूले को फॉलो करना है। बाकी कुछ यूट्यूबर्स ने डिफरेंट हो सकता है फार्मूले लिखे हों, तो आपने बुक के अकॉर्डिंगली जो फार्मूला होगा वो आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया D इंटू C2 ओवर C3। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो कास्ट है, क्वांटिटी जो है वो निकल आएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें से हम टोटल कास्ट भी निकाल सकते हैं। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। टोटल कास्ट का ये फार्मूला है, ठीक है। ये आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैंने खैर वो निकाल दी हुई है। उसके बाद हमने टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला आपके पास ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट टाइम का फार्मूला D ओवर Q, ठीक है। यानी जो क्वांटिटी निकाली वो नीचे आएगी और डिमांड ऊपर आएगी। तो ये 250 ऊपर रखा है चूँकि ये डिमांड है, और क्वांटिटी हमारी है 54.77। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.56 यानी तकरीबन 5 मंथ बन जाएगा। सो रिप्लेसमेंट टाइम हमारा 5 मंथ आएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिमांड फॉर द एन आइटम, ये डिमांड दी गई है। पर ईयर एंड कंपनी प्रोड्यूस आ रेट ऑफ 1500 यूनिट पर मंथ। तो जो उसकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का रेट है वो 1500 पर यूनिट है। कास्ट ऑफ ऑर्डरिंग फॉर दिस 800 पर सेटअप एंड होल्डिंग कास्ट इज़ 20 यूनिट पर ईयर। ये यहाँ पर उसने खुद दे दिया हुआ है कि सेटअप कास्ट यहाँ एंड होल्डिंग कास्ट कितनी है, वो 20 यूनिट पर ईयर है। द शार्टेज कास्ट, ये सारी चीज़ें इसने दी हुई हैं। शार्टेज कास्ट को किससे शो करते हैं, होल्डिंग कास्ट को किससे शो करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने पीछे बता भी दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर फिर देख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है जी? डिमांड इतनी है, प्रोडक्शन 1500 यूनिट पर मंथ है, कास्ट ऑर्डरिंग कास्ट जो है
वो C2 वो 800 पर सेटअप है। वो होल्डिंग कास्ट कितनी है जिसको C3 से डिनोट करते हैं, आपको पता है। शार्टेज कास्ट को हम C4 से डिनोट करते हैं। तो ये सारा डाटा आपके पास यहाँ पर दे दिया गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुक में जो फार्मूला है ना वो Q/D है। तो वो Q/D जो है उसका मॉडल इकोनॉमिक मॉडल होता है, ये हमारा प्रोडक्शन मॉडल है बेसिकली, ठीक है, टाइम के लिए। तो इसलिए हम प्रोडक्शन मॉडल वाला फार्मूला लगाएंगे जो क्या टाइम बिटवीन आर्डर जो है वो Q और P आएगा। P हमें यहाँ पर दिया गया है 1500, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद जब हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर करेंगे तो उसका फार्मूला आएगा D/Q आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डाटा यहाँ पर आपने पुट कर देना है। तो ये 0.933 मंथ या 1 मंथ कह लें, क्योंकि 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 1 मंथ ही आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर्स, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने आएंगे 3.57, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। सो द आंसर 0.933 मंथ और नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर्स 4। चूँकि ऑर्डर आपको पता है 1, 2 या 3 हो सकते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होते, इशारे में नहीं होते, सो इसलिए ये 4 ऑर्डर आपके आएंगे। सो ये आपकी असाइनमेंट 100% करेक्ट है, ठीक है। आप इसको एज इट एज़ कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज कर लीजिएगा। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।